friends, my name is Sanju Jangid. I am assistant professor in Biani Group of Colleges of Mathematics subject. Today's my topic is जो अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है न्यूमेरिक फंक्शन, आज उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिक फंक्शन होता क्या है ये अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिक फंक्शन आप लोगों के एक फंक्शन होता है, जैसे कि न्यूमेरिक फंक्शन बोल रहा है, फंक्शन एक फंक्शन होता है जो जिसका डोमेन होल नंबर होता है, द सेट ऑफ होल नंबर्स एंड द रेंज इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। दैट इज न्यूमेरिक फंक्शन इज ए फंक्शन विच इज़ फ्रॉम होल नंबर्स टू रियल नंबर। इसकी डेफिनेशन ये होती है। अब इसको डिनोट करने का इट इज़ डिनोटेड बाय ए आर, जहाँ पर ए आपका कोई भी एक अल्फ़ाबेटिक है जो आप लोग इसको न्यूमेरिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ले सकते हैं। आप लोग ए की जगह बी भी ले सकते हैं, बी आर सी आर इस टाइप से भी ले सकते हैं। ए आर, यहाँ पर आर जो है ऑलवेज बिलोंग्स टू होल नंबर, ऑलवेज बिलोंग्स टू होल नंबर। और होल नंबर अपने कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3। और रियल नंबर अपना क्या होता है? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर्स। ओके, एंड नाउ जैसे फॉर ए आर है, अब आर इक्वल 0 पर क्या हो जाएगा? A0 A1 A2 A3 दिस। यहाँ पर न्यूमेरिक फंक्शन आर की अलग अलग वैल्यूज़ पर एक अलग अलग कंडीशन बताता है, अलग अलग फंक्शन में डिवाइड हो जाता है, ये अलग अलग रियल नंबर बताता है ये। जैसे एग्जांपल, जैसे अपना न्यूमेरिक फंक्शन A2R³ + 7 है। अब ये जो अपना न्यूमेरिक फंक्शन है, इस फंक्शन की आर की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग रियल नंबर मतलब अलग अलग वैल्यूज़ आएगी। तो अपने को हमेशा पता चलेगा कि आर इक्वल 0 पर इस न्यूमेरिक फंक्शन की क्या वैल्यू है, सेकंड नंबर आर इक्वल 1 पर क्या वैल्यू है। मतलब फर्स्ट जब इनिशियल कंडीशन है आर इक्वल 0 तब क्या होगी, आर इक्वल 1 पर क्या होगी, आर इक्वल 2 पर क्या होगी, आर इक्वल 3 पर क्या होगी। अब फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मल एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आपने एक 32 मीटर ऊंची कोई आपकी रूफ है, वहाँ से 32 मीटर ऊपर से आपने एक बॉल गिराई। अब वो बॉल आप लोगों ने ऐसे नीचे गिराई है कि जब वो वापस ऊपर जाती है तो वो जितनी आपकी हाइट है, टोटल हाइट, इसकी हाफ हाइट तक ही पहुंच पाती है। मीन्स फर्स्ट टाइम ये कितनी तक गई? 16 मीटर तक। ऐसे ही अगेन ये 16 मीटर से फर्स्ट टाइम ऐसे जाके 16 तक गई, फिर ये दोबारा आई तब अगेन 8 मीटर तक, फिर इसके बाद में 4 मीटर तक। अब इसमें अपने को दो चीज़ फाइंड करनी है। क्या? पहले तो अपने को ये निकालना है कि जो भी आपकी बॉल है वो कितनी हाइट तक जाती है। इसका न्यूमेरिक फंक्शन निकालना है, हाइट का, कितनी हाइट का है। फिर अपन हाइट लॉस का, कितनी लॉस हो रही हाइट, उसका अपन न्यूमेरिक फंक्शन निकालेंगे। ये दोनों अपन निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक, सो फर्स्ट वी विल फाइंड क्या, एक तो लिखेंगे न्यू हाइट की, अपने को हर कंडीशन पर न्यू हाइट क्या मिल रही है। सेकंड नंबर हाइट लॉस अपन फाइंड करेंगे। अब न्यू हाइट के लिए जैसे मैंने बोला कि आपके क्या है, पहले 32 मीटर है, अब 32 मीटर का ये सेकंड टाइम ये 16 मीटर तक जाता है। 16 मीटर के बाद में ये 8 सेमी तक जाता है, मतलब हाफ पर ये हाफ हाइट तक ये पहुंच पाती है बॉल। अब इसका न्यूमेरिक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले अपनी A0 मतलब इनिशियल कंडीशन कितनी है, कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने उस बॉल को गिराना? 32 मीटर हाइट तक। अब सेकेंड नंबर इज A1। अब A1 सेकेंड नंबर जब वो गई, पहले टोटल 32 हाइट है, जब वो अपन ने बॉल को नीचे गिराने के बाद में जब ये दोबारा ऊपर गई, कितनी हाइट तक गई? 16 मीटर तक। तो A1 अपना क्या होगा? 16 मीटर। इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? 32/2 मीटर। ऐसे ही थर्ड नंबर 8 सेमी तक, 8 सेमी तक आप लोग A2 मानेंगे, 8 सेमी। इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं? 16/2 और 32/2 स्क्वायर मीटर। ओके, ये आपका आएगा 4 सेमी। ऐसे ही आप लोग जैसे ही अलग अलग कंडीशन पर आगे बढ़ता जाएगा। अब यहाँ तक ये हो गया। ऐसे ही आप लोग जब A3 फाइंड करेंगे तो A3 सिमिलरली वे में 32/2 क्यूब मीटर आएगा। ऐसे जब आप लोग आगे कंटिन्यू करते रहेंगे तो लास्ट में AR आ जाएगा जो 32/2R आ जाएगा। इट मीन्स जो ये न्यू हाइट है, न्यू हाइट अपन कितनी फाइंड कर रहे थे? फर्स्ट में 32 था, सेकंड टाइम 16, फिर 8 4, मतलब कितना लॉस हो रहा था। तो न्यू हाइट के लिए जो न्यूमेरिक फंक्शन बनेगा वो आपका बनेगा 32/2R। ओके, अब अपन पढ़ रहे हैं, अब अपन निकालेंगे हाइट लॉस। हाइट लॉस मीन्स जैसे आप लोगों ने 32 मीटर, अब 32 मीटर में से वो 16 मीटर तक ही पहुंच पाता है। इट मीन्स हाइट लॉस कहाँ से कहाँ तक हो गया?
यहाँ से यहाँ तक, ये आपका हाइट लॉस है, ये अपन निकालेंगे। ओके, तो पहले तो कितनी हाइट अपने को मिली, वो वाली चीज़ ये हो गई। न्यू हाइट से रिलेट जो अपना न्यूमेरिक फंक्शन था वो ये हो गया। अब अपन फाइंड करेंगे हाइट लॉस। हाइट लॉस जैसे सबसे पहले इनिशियल पे अपनी हाइट लॉस कितना है, 32 माइनस ये कितना हो गया, 32 माइनस 16। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, 32 माइनस 32/2 मीटर। ओके, एंड सिमिलरली वे में A1 इक्वल टू 32। अब इसमें भी यही है, ऐसे सिमिलरली वे में यहाँ पर होगा। तो A1 कितना हो गया, 16 माइनस टोटल है तो 16 माइनस 8। तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 32/2 माइनस 32/2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही जब आप लोग A2 निकालेंगे तो A2 में 8 मीटर तक की वो, मतलब टोटल हाइट 8 है, तो 8 माइनस 4 तक की वो पहुंच पाएगी इसकी। तो इसका हो जाएगा 32/2 स्क्वायर माइनस 32/2 क्यूब मीटर एंड सो ऑन। आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो AR इज इक्वल टू आएगा 32/2R माइनस 32/2R+1 मीटर। मीन्स जितना भी अपना हाइट लॉस होता है वो हाइट लॉस वाला जो अपना न्यूमेरिक फंक्शन है वो ये बनेगा। तो इसी टाइप से आप लोग हर कंडीशन पर, हर सिचुएशन पर आर की अलग अलग वैल्यू जो होल नंबर पर डिपेंड करती है उस पर आप लोग हर कंडीशन का न्यूमेरिक फंक्शन बना सकते हैं। ओके।